नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका दीक्षित। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सुर्खियों में रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को एक बार फिर से बीजेपी अपना चेहरा यूपी में बना सकती है। कल्याण सिंह अपना जन्मदिन मनाने लखनऊ पहुंचे थे। कई दिग्गज नेता भी कल्याण सिंह को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। इसी बीच एक बार फिर से कल्याण सिंह को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई। क्या बीजेपी कल्याण सिंह को यूपी का चेहरा बनाएगी? क्या कल्याण सिंह बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे? कहीं बीजेपी कल्याण सिंह को चेहरा बनाने के नाम पर मोहरा तो नहीं बना रही है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम अपने आज का मुद्दा में ढूंढेंगे। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि राम के लिए जिंदगी भर भी मुझे जेल में रहना पड़ेगा, मैं रह सकता हूं। कल्याण सिंह ने कहा था मेरी एक सरकार नहीं, अगर राम के चरणों में ऐसी 100 सरकारें भी निछावर होंगी तो कल्याण सिंह को प्रसन्नता हुई, कोई दुख नहीं होगा। ऐसे कोई बात नहीं। यूपी में मिशन 2017 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी भी शुरू कर दी है। बात कर ली जाए बीजेपी की, तो यूपी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अपना चेहरा बना सकती है। सवाल यह है कि कल्याण सिंह 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण अहम माने जाते हैं। क्या यूपी का चेहरा दोबारा कल्याण सिंह बनेंगे? यूपी बीजेपी में मचा है घमासान। चेहरे की तलाश में बीजेपी। बिहार चुनाव हारने के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही है कदम। मोदी का नहीं चल रहा है जादू। यूपी में कल्याण के सहारे बीजेपी। क्या कल्याण लगाएंगे बीजेपी की नैया पार? क्या यूपी में चलेगा कल्याण का जादू? बीजेपी का चेहरा बनेंगे कल्याण। था कि राम के लिए जिंदगी भर भी मुझे जेल में रहना पड़ेगा, मैं रह सकता हूं। कल्याण सिंह ने कहा था मेरी एक सरकार नहीं, अगर राम के चरणों में ऐसी 100 सरकारें भी निछावर होंगी तो कल्याण सिंह को प्रसन्नता हुई, कोई दुख नहीं होगा। ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या कल्याण बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कल्याण करेंगे? क्या कल्याण सिंह 2017 में बीजेपी का चेहरा बनकर उभरेंगे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कल्याण सिंह के 84वें जन्मदिन पर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। पुरानी बातों को याद भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में आने की बात भी हो रही है। और इन सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र का एक हम आपको इंटरव्यू दिखाते हैं, जो 2014 लोकसभा चुनाव के पहले का है, जब बीजेपी में टिकट बांटे नहीं गए थे। कल्याण सिंह बीजेपी से बाहर थे, बावजूद इसके कल्याण सिंह की चर्चाएं बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान पर होती थी। आइए आपको इस इंटरव्यू का एक हिस्सा दिखाते हैं, जो हमारे एडिटर न्यूज ऑपरेशंस दुर्गेन चौहान ने कलराज मिश्र के साथ किया था। प्रदेश में अगर अयोध्या की घटना के बाद कल्याण सिंह को न हटाया गया होता तो वाकई यहाँ तस्वीर दूसरी होती बीजेपी के लिए। कलराज जी से हम चाहेंगे कि ये किस तरीके की तस्वीर होती और क्या होता, इस पर वो अपनी राय रखें। देखिए, उस समय कल्याण सिंह जी के प्रति भी पूरे हिंदुस्तान का एक आकर्षण बढ़ा था जी। और जहां भी जाते थे कल्याण सिंह जी, उनके तो पैरों की धूल लेने के लिए लोग दौड़ते थे। यह स्थिति जरूर बन गई थी, लेकिन अब वो दुर्भाग्य रहा कि वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। था कि राम के लिए जिंदगी भर भी मुझे जेल में रहना पड़ेगा, मैं रह सकता हूं। कल्याण सिंह ने कहा था मेरी एक सरकार नहीं, अगर राम के चरणों में ऐसी 100 सरकारें भी निछावर होंगी तो कल्याण सिंह को प्रसन्नता हुई, कोई दुख नहीं होगा। ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या बीजेपी में सक्रिय राजनीति में कल्याण सिंह एक बार फिर से यूपी में दखल देंगे? क्या 2017 का चेहरा बनकर कल्याण सिंह उभरेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेन जी के पास आते हैं। दुर्गेन जी, ब्रेक में जाने से पहले जो मेरा सवाल था, 1992 में जो कल्याण सिंह का ऑरा था, जो उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया था 2015 में, इस वक्त 16 में हम मौजूद है। 2016 में एपी ओझा जी का कहना है कि वो बात अब कल्याण सिंह में नहीं है। देखिए तुलिका, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबा वक्त बीत गया है और अगर हम यही सवाल करें कि जो पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, जो बात थी वो अब क्यों नहीं है, तो 2012 में सरकार क्यों आ गई समाजवादी पार्टी की,
कुल मिलाकर जो समीकरण है, जो कॉम्बिनेशन है, अगर बात कर ली जाए अदर बैकवर्ड कास्ट की, ओबीसी की, तो कल्याण सिंह से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में ओबीसी का कोई नहीं है आज की डेट में भी, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है। आप 180 सीटें हैं, हम आपको बता रहे हैं, 180 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोधी जाति, जिस जाति से कल्याण सिंह आते हैं, वहां पर उनका डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग वोट बैंक है। एक बात और दुर्गेश जी यहाँ पे आपसे जानेंगे कि अभी तक जो हमने देखा था, जो मोदी लगातार नरेंद्र मोदी एक युवा ब्रिगेड बनाने की बात करते हैं, जो साइडलाइन कर दिए गए जो वृद्ध नेता हैं, जो पार्टी के स्तंभ रहे हैं, चाहे हम मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, आडवाणी की बात कर लें, इन सबको साइडलाइन कर दिया गया। कल्याण सिंह भी कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति से उनको दूर कर दिया गया था। इन सब के बावजूद उनको एक बार फिर से यूपी में वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और कल्याण सिंह भी कहीं ना कहीं इसी मंशा पे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार वो ऐसे बयान देते रहे, चाहे राजगान का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा, लगातार ऐसे बयान देते रहे कि यूपी की सक्रिय राजनीति में वो नजर आते रहे। बिल्कुल, एक ऐसा चेहरा, एक कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे, जैसे अभी आदरणीय कलराज जी को हम लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह उस औरा के नेता थे कि लोग उनके चरणों के धूल लेते थे जी। लेकिन नागेंद्र जी दो बार कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहे हैं, और उस दौरान जो अभी भी लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त था, और कल्याण सिंह के दौरान जो व्यवस्थाएं थी वो काफी दुरुस्त थी, और जो हालात बने हुए थे उनके, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले लोग, तुलिका जी, मैं विधायक जी से, सम्मानित विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि जो बात कह रहे हैं उसी के प्रकाश में उनको समाजवादी पार्टी सरकार की समीक्षा करनी चाहिए। वो तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी होगी कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ड्रेल्ड हो गई समाजवादी पार्टी के शासन में। तो जो वादा किया था समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से, वो तो वादा वो नहीं निभा पाए। तो नागेंद्र जी के अनुसार तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। बहुत समाजवादी पार्टी वसूलों और सिद्धांतों की पार्टी है, अगड़ा पिछड़ा क्या यही वसूल है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से हो गया? नागेंद्र जी को बोलने दीजिए, जब आप बोले थे नागेंद्र जी चुप थे, आप भी शिष्टाचार का पालन करें, आप उनको बोलें दें। का विकास हुआ। बीजेपी 2017 में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही है, विकास की राजनीति की लगातार बात कर रही है, लेकिन अगर हम यूपी की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर जाति की राजनीति होती है, और ऐसे में अगर पिछड़ा चेहरे की जरूरत है बीजेपी को जो उसकी नैया को पार लगा पाए तो वो कल्याण सिंह ही है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।